इसका पहला प्रश्न, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से होने वाले लाभ हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, बच्चों को प्रकरण पर स्पष्ट समझ बनेगी। बी, बच्चे पाठ में रुचि लेंगे। सी, बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। और डी, सभी बच्चों का मनोरंजन होगा। तो इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए और डी, दूसरा डी, तीसरा ए सी डी और चौथा ए बी सी। तो इसका सही उत्तर होगा ए बी सी। नेक्स्ट, कठपुतली एक उदाहरण है श्रव्य दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का कि मनोरंजन का। तो यह है श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री को कक्षा शिक्षण में अनेक रूपों में प्रयोग किया जा सकता है? फ्लैश कार्ड्स, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री और प्रतिरूप मॉडल। तो इसका उत्तर है फ्लैश कार्ड्स। आगे बढ़ेंगे। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य उपकरण नहीं है? तो ये है ग्रामोफोन पहला ऑप्शन, दूसरा रेडियो, तीसरा टेप रिकॉर्डर और चौथा फ्लैश कार्ड्स। तो इसका हो जाएगा फ्लैश कार्ड्स। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता है शिक्षण में विविधता लाने में, बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर सीखने में, बच्चों का मनोरंजन करने में या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर सीखने में। दूसरा, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर आधारित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री की अप्रेक्षित सामग्री। तो ये होगा श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री का उद्देश्य है, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, रटने की प्रवृत्ति को कम करना, कक्षा शिक्षण को रोचक व सहज बनाना, अर्थपूर्ण युक्त अनुभव की प्राप्ति करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायक। तो इसमें हो जाएगा ए बी सी पहला ऑप्शन, दूसरा ए डी, तीसरा डी और चौथा ए बी डी। तो इसका हो जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट, नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, अप्रेक्षित सहायक सामग्री का कि श्रव्य दृश्य सामग्री का। तो यह है श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण। नेक्स्ट, कौन सा कथन शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित विशेषताओं से भिन्न है? पहला ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, बच्चों का सीखना सुगम, रोचक और स्थायी होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में अधिक धन और समय व्यय किया गया हो, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रकरण को स्पष्ट करने में सहायक होती है। तो इसका उत्तर होगा शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में अधिक धन और समय व्यय किया गया हो। कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? टेप रिकॉर्डर, नाटक, टेलीविज़न, कंप्यूटर। तो टेप रिकॉर्डर इसका आंसर होगा। अब 10 प्रश्न हो चुके हैं, सबमिट करेंगे। तो देखिए 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं। आप भी अपना स्कोर 10 करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।